यूरोप पर हमले की तैयारी को लेकर पहली बड़ी खबर, जहां दक्षिण पूर्वी यूरोप पर हमले का प्लान है। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी ठिकाने, बुल्गारिया और साइप्रस पर हमले संभव हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया। तो ईरान युद्ध का विस्तार, जहां यूरोप तक प्रहार। खबर क्या है? बड़ी बात यह है कि ईरान की ट्रंप को विनाशक जवाब देने की तैयारी है। खबर है अमेरिका के हमलों के जवाब में यूरोप पर प्रहार, और कहां पर हमले संभव है, क्योंकि टारगेट की बात करें तो बुल्गारिया, वजह बेजमेर एयरबेस अमेरिकी विमानों को दिया। साथ ही दूसरा टारगेट साइप्रस, क्योंकि मार्च में भी ड्रोन हमले हो चुके हैं। जरूरी जानकारी ये कि पश्चिम एशिया तक हमले सीमित नहीं रखना चाहता है ईरान, और यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हो या बेस, सभी यूएस एसेट्स को हमले की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है। वहीं खबर है इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हलचल को लेकर, और न्यूक्लियर साइट दोबारा शुरू करने की आशंका, जहां न्यूक्लियर साइट पर ईरानी गाड़ियां भी दिखी हैं। बड़े कंटेनर्स और कार्स की मूवमेंट और सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा पर्दाफाश। तो इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर दोबारा हलचल को लेकर अब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये साफ है कि इस्फहान में लगातार हो रही हलचल के बीच बड़ी मूवमेंट को लेकर दावे किए जा रहे हैं, और ईरान की अब अगले स्तर की तैयारी में इस्फहान में हो रही इस मूवमेंट और इस हलचल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। एक एक डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि ट्रक्स और व्हीकल्स की जो मूवमेंट नजर आई है उसको लेकर मुश्तबा की ऑपरेशन इस्फहान पर दावा किया जा रहा है, जिससे 5 पर्दाफाश। इस्फहान प्लांट फिर शुरू करने की तैयारी, एटमी प्लांट में लगातार मूवमेंट, जबकि जुलाई से अगस्त की शुरुआत तक हलचल के दावे। ISIS की सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा दावा किया गया है, और परिसर में बड़े कंटेनर और कार भी दिखी है। आपको बता दें, सवाल यही है, क्या फिर से परमाणु तैयारी ईरान कर रहा है, और क्या परमाणु प्लांट को फिर खोलने की ये तैयारी है? क्या संवर्धित यूरेनियम दूसरी जगह ले जा रहा है? बड़ी बात यह है कि प्लांट के एंट्री वाले हिस्से में अभी भी मिट्टी दिख रही है। वहीं इस्फहान एटमी प्लांट के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन आपको सामने, क्योंकि इस्फहान स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस्फहान प्लांट को टारगेट करने के दावे करते रहे हैं। लेकिन इस प्लांट के बारे में बता दें, 14 जून 2025 और 22 जून 2025 इजरायल ने पहला हमला 14 जून 2025 को किया, जबकि अमेरिका ने दूसरा हमला किया 22 जून को। इसके अलावा आपको बता दें, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट को नुकसान का दावा किया गया इस हमले में 14 जून को, जबकि 22 जून को हुए हमले में टॉमहॉक मिसाइल से प्रहार और बमबारी से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। यही वजह है कि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए मरम्मत को लेकर और हलचल को लेकर बड़े दावे किए गए। इमारत के एंट्री गेट को तबाह कर दिया गया। अब रिएक्टर फ्यूल के प्रोडक्शन और परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम धातु का उत्पादन यहां पर होता है। यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी सुविधा है। तेहरान से 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह है, और ईरान का बड़ा एटमी रिसर्च सेंटर है। अब फरवरी और मार्च में भी छोटे हमलों से इस्फहान को टारगेट किया गया था। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, 2 बड़ी खबरें हमने दिखाई, ईरान की बड़े स्तर पर तैयारी और सीधा यूरोप पर वार, वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर प्लांट्स में हो रही हलचल। इन दोनों खबरों के तहत ये समझना जरूरी है कि ईरान इस लेवल तक टाइम बाय करते हुए तैयारी कर चुका है कि महज चेतावनी भर ये सीमित नहीं रहने वाला। बिल्कुल, देखिए, कम से कम ईरान ने तो अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि इस वक्त वो ना केवल 2-2 हाथ करने को तैयार है, बल्कि अपनी तरफ से वो 2 गुना स्पीड से और 2 गुना ताकत से वो मिसाइल से हमला करने को तैयार है। और वो आप देख ही रहे हैं, जब मैं 2 गुनी ताकत की बात करता हूं तो ना एक तरफ IRGC के हमले हैं, बल्कि वहीं दूसरी तरफ ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर हूती विद्रोहियों का, चाहे वो सऊदी अरब में या UAE में, वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। और इसके मद्देनज़र ये बात साफ है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के नाम पर और ड्रोन अटैक के नाम पर अभी न केवल अमेरिका को बल्कि मध्य पूर्व के देशों पर भारी दबाव बना रहा है। एक बात और भी है जो ईरान के पक्ष में जाती है, वो ये कि जिस तेजी के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकन या वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइल्स हैं वो तेजी से घट रहे हैं, वो ईरान के हौसले को और अधिक बुलंद कर रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से आप इस तरह के एक्शन होते हुए देख रहे हैं।